इस पृथ्वी पर आज तक जिसने भी जन्म लिया है तो यह निश्चित है कि उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, चाहे वह कोई जीव जंतु पशु पक्षी हो या चाहे वह कोई भी मनुष्य हो, कोई चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, एक दिन उसे अपने शरीर का त्याग करना ही होगा। मृत्यु जो अटल है, मृत्यु जो निश्चित है, मृत्यु जो शाश्वत है, मृत्यु जो शिव है, क्योंकि शिव ही सत्य है। मृत्यु का या मृत्यु से बचने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण रहे हैं जो कि हमारे ग्रंथों शास्त्रों में जिसका पूर्ण विस्तृत तौर पर इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बार बार प्रयास किया, परंतु हर बार उसकी पराजय हुई। अब यह तो निश्चित है कि मृत्यु को लेकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। और दूसरा प्रश्न जो मृत्यु के साथ जुड़ा है वह है जन्म। जिस तरह से मृत्यु एक सत्य है, क्या जन्म भी एक सत्य है? कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि जन्म एक सत्य है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस तरह से कुछ समय के बाद मृत्यु होगी ही होगी, शरीर का नाश होगा ही होगा, कि मरणोपरांत तुरंत दोबारा से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए या किसी भी जीव को दोबारा इस पृथ्वी पर पुनः शरीर प्राप्त हो जाए, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्वरूप में। उसके नियम भिन्न है और उसमें एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि अगले जन्म में जो शरीर की प्राप्ति होगी वह शरीर कैसा होगा। जो चेतना अगले जन्म में किसी दूसरे शरीर में स्थापित होगी वह कितनी चैतन्य होगी, कितनी जागरूक होगी। क्या वह साधना पथ पर चलेगी या कुकर्मों में, व्यसनों में, विलास में ही लिप्त रहेगी। इसके लिए अगर इसे जानना है तो भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया है कि जैसे आप कर्म करोगे, आपके कर्म ही आपके कल को निश्चित करेगा। तो आपने इस जन्म में कैसे कर्म किए हैं वह आपके मुक्ति का मार्ग तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में अगले जन्म में आपको कैसे माता पिता प्राप्त हो, आपकी शिक्षा कैसी हो, आपका शरीर कितना स्वस्थ हो, सुंदर हो, आपके पास कैसा ज्ञान हो, कैसे गुरु तत्व की आपको प्राप्ति हो, क्या आप अपना जीवन भक्ति में, साधना में, तप में, योग में, ध्यान में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। यह अगर किसी चीज़ से सुनिश्चित होता है तो वह है इस जन्म में किए गए कर्म, अर्थात अगले जन्म का बीजारोपण इसी जन्म में करना होगा, तो ही अगला जन्म भी सार्थक होगा। और एक अन्य विषय यहाँ पर यह है कि क्या हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा? निश्चित तौर पर हम यह तय कर सकते हैं। और क्या हम यह भी चाहकर तय कर सकते हैं कि अब हमें दोबारा इस जो मृत्यु लोक है इसमें जन्म लेना है या नहीं लेना है? तो इसको लेकर तो एक ही मार्ग है, वह है मोक्ष का। अर्थात मृत्यु के समय
यदि मनुष्य की मानसिक अवस्था ऐसी है कि जिसमें कोई भी इच्छा शेष नहीं रही, इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है, तो निश्चित तौर पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए, क्योंकि उस पर कर्मों का सिद्धांत लागू होता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह दिन रात अपने कर्मों को तप, योग, ध्यान, भक्ति से, सेवा से अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाए, ताकि वह अपने इस जन्मों जन्म की जो यात्रा है, इस मृत्यु लोक की जो यात्रा है, उस यात्रा को सुखद अनुभूतियों के साथ और श्रेष्ठता के साथ पूर्ण कर सके। हर हर महादेव।